हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज जो है कि क्लास 12 का जो चैप्टर 2 हम लोग का चल रहा है, इसका पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले हम 2 पार्ट आपको करा चुके हैं। यदि आप नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट बन चुका है, ठीक है, वहां से जाके आप उन क्लासों को कर सकते हैं। ठीक, ये जो फॉर्मूला ये दिख रहा है, ये इसके पिछले वाला पार्ट में आपको हम कराए थे। ठीक, अभी ये सब अभी कराना बाकी है। ठीक है, चलिए। तो ये जो चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चल रहा है हम लोग का, ठीक, तो इसमें लगभग जो है कि 4 टाइप का फॉर्मूला करा दिए थे, है ना। 4 टाइप करा दिए थे। आज से 5वां टाइप हम लोग को शुरू करना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और एक मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि कष्टों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें मजबूर से मजबूत बना देती है। सही बात है ना। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कष्ट होता होगा कि नहीं पढ़े, क्यों ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, इन कष्टों को जो झेलता है ना बाबू, वही आगे चलकर आराम करता है, यानी आगे चलकर उसका जिंदगी खुशहाल होता है। ठीक है, तो कष्टों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें मजबूर से मजबूत बना देती है। ठीक है, यानी कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि क्या ही पढ़ना है, इसे क्या ही मिल जाना है। ठीक, लेकिन इसी से बाबू हर एक चीज हासिल होने वाला है। यही जो पढ़ाई है आपको, यही जो आपका पढ़ाई है ना, आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला है। ठीक, अभी जैसे 12 के बच्चे तो ऐसे समझदार हो जाते हैं। ठीक है, अगर समझदार नहीं है तो ध्यान रखिए कि ये आपको झेलना पड़ेगा। अगर अभी इन कष्टों को आप नहीं झेले ना, अभी जो पढ़ाई करने में जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रहे, समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि आप जब भी पढ़ने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि फोन चला लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ना मतलब एक तरह से मुश्किल लगता होगा। ठीक है, तो अभी यदि आप इस पढ़ाई को छोड़ दिए ना, तो याद रखिएगा कि आने वाले कुछ सालों के बाद आपका फिर जो जिंदगी होगा ना, वो आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। ठीक, लेकिन अभी आप इन कष्टों से नहीं भागते हैं, यानी कि मोबाइल नहीं देखते हैं और सिर्फ आप जो है कि पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और ये क्लास भी तो मोबाइल पे चल रहा है। ठीक है, तो मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए करते हैं, इंस्टाग्राम देखने के लिए या कोई रील्स देखने के लिए या कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए अगर यूज नहीं करते हैं, ठीक, आप पढ़ाई पे फोकस बनाए हुए हैं, तो आने वाले कुछ सालों के बाद आपका जो जिंदगी होगा ना, वो सुकून से भरा होगा। लेकिन देखिए, अभी जो मजा किया उसको बाद में सजा भोगना ही भोगना है। लेकिन अभी जो सजा भोग रहा है ना, उसको पूरे लाइफ मजा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको तय करना है कि आपको ये कष्ट झेलना है अभी वाला है कि नहीं झेलना है। और अगर कष्ट झेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मजबूत बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, ये जो टाइप 5 है, एस बना दिया है जी, है ना। ये बाबू ये 5 पार्ट है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार ये कराए थे, उसके बाद जो टाइप 6 है ना, वो हम खुद लिखे हुए हैं। ठीक है, और यार अगर नहीं लिखे होंगे तो हम खुद लिख देंगे। ठीक, हाँ, ये इतना टाइप हो गया, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लिख देते हैं एक बार इसको कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बाबू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स बाटा में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। ये सेकेंड हो जाएगा यहां पे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में होता है टेन इनवर्स, यहां पे हो जाएगा कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में होता है बाबू एक्स। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, ठीक,
वो लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन वो फॉर्मूला है। देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x इक्वल टू ही होता है tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी एक वो फॉर्मूला का ये दो दो फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि ये अगर आप याद करते हैं, ये इस लाइन को यदि आप याद कर लेते हैं, फॉर्मूला अगर फर्स्ट आप याद कर लेते हैं, तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये चीज मिलता है तो इसके जगह पे ये चाहे ये आप लिख सकते हैं, या अगर ये मिलता है तो इसके जगह पे आप इसको या इसको लिख सकते हैं, या आपको ये मिलता है तो इसके जगह पे आप इसको या इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों के तीनों, ये तीनों में तीन तीन को लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे बात करें तो टोटल 9 हो गया। ठीक, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहां से, यानी कि इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए की। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो फर्स्ट है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, जो फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला है हम लोग का, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू में है tan इनवर्स x बटा x, हाँ x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, शायद यहाँ 1 है कि x है, x होना चाहिए, हाँ x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक, यही फॉर्मूला है। इसको हम लोग को क्या कर देना है बाबू, इसको हम लोग को सिद्ध कर देना है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसलिए कि जिस प्रकार से ये फर्स्ट वाला बनेगा ना, उसी प्रकार से सेकंड भी बनेगा और उसी प्रकार से थर्ड भी बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी हम लोग मानेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और आप लोग बताए थे कि जो x वाले फॉर्मूला होते हैं उसमें थीटा मान लेना है। ठीक है, हाँ, और मानने के बाद इसको तुरंत ही समीकरण नंबर फर्स्ट भी दे देना है। ठीक, अब हम लोग क्या कर देते हैं कि साइन इनवर्स को इस साइड, हम लोग साइन इनवर्स को उस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। साइन इनवर्स जब इधर से उधर जाता है तो साइन बन जाता है। ठीक है, चलिए, अब इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग 10th में पढ़े हैं, आप लोग 10th में कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं पी बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं बी बाई पी। फिर आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं एच बाई पी। फिर आप लोग सेक थीटा इक्वल टू पढ़े हैं एच बाई बी। ठीक है, तो ये 6 को फॉर्मूला आप याद किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चलेंगे। ठीक, इन्हीं फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे या क्या लगाएंगे बाबू, यहां लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय हम जैसे ही लगाएंगे हमारे दिमाग में एक फिगर आ जाएगा, ये समकोण त्रिभुज वाला। ठीक, बिना समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया समकोण त्रिभुज। यहां कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, और इसको कर देते हैं सी। यहाँ 90 डिग्री, और यहां मान लेते हैं कि हम लोग का थीटा है। ठीक, आपका इच्छा करे तो आप यहां भी मान सकते हैं। ठीक है, इतना। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ये चीज कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं, लंब होता है, और बाकी जो शेष बच जाता है वो क्या होता है हमारा, वो आधार होता है, बी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जानते हैं, सबको जानते हैं ना। चलिए, अब देखिए, अब ये वाला जो हम लोग लाइन है, ये वाला जो चीज है हम लोग का, ठीक है, यहां पर देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख दिए। अब देखिए
साइन थीटा इक्वल टू हो गया x बटा 1। ठीक, यहां लिख देते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया बाबू, x बटा 1। अब बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बाई h होता है ना, होता है। तो p के जगह पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये जो p लिखा है ना, ये p हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हम लोग का, ये जो h है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को b का मान नहीं दिया है, तो हमें b का मान निकालना होगा। ठीक, हाँ, तो देखिए इसमें आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। फिर आप इसमें पढ़े होंगे कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू में होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, और फिर आप इसमें पढ़े होंगे कि आधार का स्क्वायर, यानी आधार निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना चीज आप जानते हैं इसमें, है ना। हम लोग को निकालना क्या है, देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, आपको याद दिलाने के लिए ये चीज हम लिखे हैं। ठीक, हाँ, ये भी चीज आपको, ये भी नहीं लिखना है। ठीक, आपको डायरेक्ट यहां से पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए, त्रिभुज बना दिए, और जो वैल्यू है वहां वहां उसको रख दिया। ठीक, हाँ, हम लोग को इस त्रिभुज में से बाबू आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग आधार वाला फॉर्मूला को लगा देंगे और लिख देंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, कि आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है, आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है हम लोग का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिए आधार हम लोग को नहीं दिया, आधार ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि आधार का मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब जो कर्ण है हम लोग का, ये 90 के सामने वाला यही तो कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण क्या है हम लोग का, 1 है, चाहे परिणाम लिख लीजिए AC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये लंब क्या है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, AC का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस AB कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, तो ये BC स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, अब स्क्वायर को यदि इधर से उस साइड भेज दें, स्क्वायर को यदि इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। स्क्वायर को इधर से उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का BC का मान जो है, ये जो BC है, ये BC बाबू हम लोग निकाल चुके हैं, ये BC हम लोग निकाल चुके, क्या निकाल चुके कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को इस त्रिभुज का तीनों साइड पता चल गया। ठीक, इसका जो लंब है x है, इसका जो कर्ण है वो 1 है, और इसका जो आधार है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोग का कंप्लीट। ठीक, हम लोग के फॉर्मूला में क्या क्या था बाबू, हम लोग को निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो cos थीटा का बाबू फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है b बाई एच, होता है ना। चलिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच हमें लिखना है, तो b का मान कितना है, तो ये नीचे वाला ही तो b है, ये नीचे वाला ही b है, तो b का मान है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 1 माइनस क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और फिर बटा में। अब बोलिए h जो है, यहाँ पे h का मान कितना है, h का मान है 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए cos को भेजेंगे उधर, तो cos को जब उधर भेजेंगे तो इधर जाएगा, तो cos इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना को इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, ये वाला चीज आप सभी लोग जो है कि जानते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा स्पेस हो गया। ठीक है,
यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो गया कॉस वाला हो गया, ठीक, ये वाला हो गया। अब यहां पे क्या निकालना हम लोग को, tan निकालना है ना, तो लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, p बाई b होता है ना। चलिए तो उसको लिख दिए। अब बोलिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का मान क्या है बाबू, x है, और आधार का मान क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। रख दिए, tan को भेज दीजिए उधर, तो tan को जब उस साइड भेजेंगे ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से, ठीक है। यहां देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, यहां थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहां थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इक्वल टू में ये वाला हो जाएगा कि tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। बोलिए समझ में आया। हाँ, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान बहुत है, ठीक है। इसमें कहीं से, ठीक है, हाँ, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं किया गया है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया और सब आंसर आ गया, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब देखिए, इसमें का ये तो फर्स्ट वाला हम लोग कर लिए, ठीक। अब सेकंड पे चलते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x, ठीक है। इस पे चलते हैं, चलिए। तो हम लोग का सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, हाँ, कि cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में होता है बाबू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाटा में क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे अभी फर्स्ट नंबर हम लोग किए, ठीक है। हाँ, एकदम ध्यान से देखते रहिए, और हर एक चीज सिखा देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक, चलिए। तो इसमें भी हम लोग को मान लेना है बाबू, क्या करना है, मान लेना है, ठीक है, कि माना, और ये फर्स्ट वाला ही मानना होता है, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और यहां तुरंत दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें देरी नहीं करना है, समीकरण देने में देरी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, समीकरण नंबर हो गया हम लोग का फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, जब समीकरण फर्स्ट हो गया तो cos इनवर्स को उस साइड भेज दीजिए, तो x इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, हो गया। इसके तुरंत बाद लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिखते हैं, हम लोग को क्या याद आता है बाबू, एगो समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एगो कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और एगो थीटा हो जाता है, और ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी, ठीक है। इसमें अब किसका मान दिया है, इसके नीचे 1 कर लीजिए, और cos थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये 90 है, 90 के सामने ये तो कर्ण हो जाएगा ना, तो ये नीचे वाला ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक। और आधार ये थीटा है, तो ये तो लंब हो जाएगा ना, ये तो लंब हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला आधार होगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें लंब निकालना है, क्या निकालना है बाबू, लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू हम लोग, कि लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है बाबू कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब हम लोग का ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण हम लोग का क्या है बाबू, एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस, ठीक है, आधार हम लोग का बीसी है, तो यहां लिख देंगे बीसी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ए बी का मान हम लोग को नहीं पता है,
इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, AC का मान हम लोग का 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस BC का मान हम लोग का कितना है, x है, तो x स्क्वायर कर देंगे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब स्क्वायर को यदि उस साइड भेजें तो हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखिए इसका भी जो मान है हम लोग निकाल दिए, ये जो लंब है, ठीक है, इसको हम लोग निकाल दिए कि अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग करना है कि यहां पे देखना है कि हमें निकालना क्या है, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई h। अब देखिए जो p है यानी लंब है, लंब का मान कितना है बाबू, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, जो h है ये वाला h, ठीक है, 90 के सामने कितना है, 1 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, साइन को अगर उधर भेजते तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर। बोलिए समीकरण सेकंड करते हैं, क्लियर है यहां तक बात। चलिए अब हम देख लेंगे कि हमें क्या निकालना है बाबू, तो अब हमें निकालना है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है p बाई p। ठीक है, हाँ, तो देखिए p का मान कितना है इसमें, यही तो p है, यही तो लंब है, तो कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और b का मान कितना है, b का मान है x। ठीक, अब tan को भेज देते हैं उस साइड, तो जब tan उस साइड जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पे लग जाएगा tan इनवर्स, और उसके बाद ये वाला लिख देना है कि अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अब बाटा में कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया हम लोग का समीकरण थर्ड। ठीक, हम लोग 3 को समीकरण ला दिए। देखो सबसे पहले फर्स्ट में तो ये थीटा इक्वल टू इतना था, यहां देखिए यहां थीटा इक्वल टू इतना आ गया हम लोग का, और यहां पे थीटा इक्वल टू हम लोग का इतना आ गया है। तो हम लोग लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा बाबू, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा cos इनवर्स x, यहां से cos इनवर्स x इक्वल टू यहां से हम लोग का हो जाएगा ये sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू में यहां से हम लोग का हो जाएगा ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और बाटा में कौन हो जाएगा x, और यही हम लोग को लाना था। बोलिए बात समझ में आ गया है ना, आसान, बहुत आसान है। ठीक, हम लोग जितना मुश्किल इसको मान के रखते हैं ना कि इतना कठिन है, बहुत से बच्चों से तो हमें ऐसे बच्चों से मिले हैं ना, ठीक है, कि जिनको मैथ बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसा है नहीं। मैथ का एक ही सिद्धांत है बाबू, मैथ का एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है ना कि आपको मैथ अगर आप लिए हैं ना तो आपको मैथ में लगना पड़ेगा। आप मैथ को छोड़ के यदि भागते हैं ना, आप मैथ को यदि छोड़ के भागते हैं तो मैथ आपसे कोसों दूर भागने लगता है। आप अगर इधर 1 किलोमीटर जाएंगे ना तो ये 10 किलोमीटर जाएगा। ये सिद्धांत है मैथ का कि आपको मैथ के साथ लगना पड़ता है। ठीक, मैथ को आपको छोड़ना नहीं होता है। ठीक, तो बहुत आसान है मैथ जितना आसान सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहली बात यह है ना कि इसमें रटने वाला सुविधा नहीं है। ठीक है, कि जैसे बाकी सब्जेक्ट में होता है ना कि रट के उसको याद करना होता है, ठीक है, इसमें वो सारी सुविधाएं नहीं है। यानी किसी भी क्वेश्चन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यदि डेली रिवीजन करते हैं, डेली बनाते हैं घर पे मैथ ना, तो आपको ये मैथ जो है कि कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब बताइए इसमें का थर्ड नंबर हम छोड़ दें, इसमें का ये जो थर्ड नंबर है इसको हम छोड़ दें, इसको छोड़ दें। आप लोग बना देंगे, आप लोग बना देंगे कि बनाए, बना दीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा आप लोग, है ना। यहां पे हम लिख देते हैं बाबू, क्या लिख देते हैं, होमवर्क लिख देते हैं। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ चलते हैं। अब हम लोग आ जाएगा टाइप 6। ये जो थर्ड नंबर जो हम छोड़े हैं ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। चलिए, अब ये टाइप 6 हम लोग आ गया। वहां पे जैसे टाइपिंग जो हुआ था ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहां पे सोचे कि ऐसे लिख देते हैं। ठीक,
हाँ, तो ऐसे समझ में भी आ रहा है। ठीक, वो जो टाइपिंग वाला है ना वो ज्यादा वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उसको जो है कि यहाँ से हटा के और इसको है ना, जैसे क्लास शुरू करने से पहले हम चेक कर रहे थे कि कौन कैसा लिखाया हुआ है। ठीक, तो हमको अच्छा नहीं दिख रहा था, इस सबको तो और उल्टा पुल्टा करके लिखा था वो, तो इसको हटा के और लिख दिया गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कि यहाँ पे ये टाइप 6 है, और टाइप 6 में टोटल बाबू 5 को फॉर्मूला है। कब है? 5 को टोटल फॉर्मूला है, जिसमें से फर्स्ट नंबर है कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हम लोग लाना है। ठीक, जो सेकेंड नंबर है ये है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये है। और थर्ड नंबर है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जो 4 नंबर है ये है कि 2 tan इनवर्स, हाँ 2 tan इनवर्स के टोटल ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 tan इनवर्स का ही ये तीनों फॉर्मूला है। ठीक, यानी कि 2 tan इनवर्स का 3 गो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां हो जाता है कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो जाता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है एक बार tan के पदों में, एक बार sin के पदों में, और एक बार cos के पदों में, यानी कि ये 3 गो होता है। ठीक, हाँ, बाकी यहाँ sin है और यहाँ cos है। ठीक, sin cos और एक हो गया tan, यानी इसमें भी टोटल 3 फॉर्मूला है, लेकिन जो tan है ना यही खुद 3 गो है। ठीक है, इसके वजह से ये टोटल कितने हो गए बाबू? ये टोटल 5 हो गए। ठीक, चलिए इसमें से भी 2 को करा देते हैं, वो छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर को कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है कि sin इनवर्स क्या था? 2 sin इनवर्स x था ना। हाँ, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू यहां हो जाता है कि sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग को लाना है, इसी को सिद्ध करके हम लोग को ला देना है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू? इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए? इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें भी वही चीज मानेंगे कि माना, क्या मानेंगे? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट। जैसे ही थीटा माने उसके बाद समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड काम होता है साइन इनवर्स को उस साइड भेज देना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक, इससे ये सिद्ध नहीं होगा, हम फॉर्मूला लगा के इसको जो है कि सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम बोले थे, जिस दिन हम फर्स्ट क्लास लिए थे ना आप लोग के 12th मैथ का, उसी दिन हम आप लोगों से बोल दिए थे बाबू कि जितना 10th के ट्रिगोनोमेट्री में आप फॉर्मूला पढ़े हैं, जितना 11th के ट्रिगोनोमेट्री में आप फॉर्मूला पढ़े हैं, वो सभी सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसलिए कि अगर सूत्र नहीं याद होगा ना, ठीक है, यदि फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो ट्रिगोनोमेट्री है ये, आप ट्रिगोनोमेट्री में नहीं पढ़िएगा। ठीक, हाँ, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और ये 11th का ही फॉर्मूला है, 11th क्लास का ही फॉर्मूला है। ठीक, यदि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है बाबू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितने लोग को याद है? सबको याद है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अगर नहीं याद है तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, और आज बात मानकर आप 11th का कॉपी निकाल के और उसमें आप जितना फॉर्मूला पढ़े थे ना उस सबको आज याद कीजिए। ठीक है, आप जहां सोते हैं ना उसके सामने दीवारों पे आप फॉर्मूला टांगिए। ठीक है, फॉर्मूला को चिपकाइए दीवारों पे, और सुबह उठिए तो सबसे पहले फॉर्मूला को देखिए और याद कीजिए। ठीक, इसलिए कि यही आपके हथियार हैं, यही आपका अस्त्र शस्त्र है। ठीक, यदि आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा तो आप रणभूमि में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी युद्ध चल रहा है ना, जो ईरान है, इजराइल है,
फिर आपका जो है कि अमेरिका है, ये सब आपस में लड़ रहे हैं ना। यदि किसी भी देश के पास, यदि इन देशों के पास यदि हथियार नहीं होता तो क्या होता, दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेता ना। ठीक है, अपने मन में जो उनको इच्छा करता वो उस देश के साथ वो करता। ठीक है, अपना इंडिया ही है तो अपने इंडिया के भी दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना है, तो पाकिस्तान और चाइना इंडिया पर आक्रमण क्यों नहीं करता है? रीजन ये है ना कि इंडिया भी अस्त्र शस्त्र इंडिया के पास भी तो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र इंडिया के पास नहीं है, बहुत अच्छा हथियार है इंडिया के पास। इंडिया के पास एटम बम भी है, बात समझ रहे हैं, जिसके वजह से दूसरे देशों को खौफ है। नहीं तो चाइना जिस लेवल का दुश्मन है हम लोग का ना, और पाकिस्तान, ठीक है, अभी तक अपने हिंदुस्तान को ये लोग बर्बाद कर चुके होते, अभी तक खत्म कर चुके होते। ठीक है, तो वही चीज है कि आपके पास भी यदि अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, यानी कि फॉर्मूला नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाइएगा? ठीक है, तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर एक फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, और यदि याद कर लिए होंगे पहले से तो बहुत खुशी की बात है ना, आप बहुत महान आदमी हैं। चलिए, तो हम लोग एक फॉर्मूला यहां पे यूज करिए बाबू कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। ठीक, इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा यदि लिख दें तो बोलिए आपको कोई आपत्ति? अगर ऐसा लिख दे तो सर ये रूट कहां से आया, ये रूट कहां से आया? अरे रूट आया नहीं, जबरदस्ती लाया गया है, रूट को जबरदस्ती ला दिए ना। ठीक है, जैसे cos स्क्वायर थीटा लिखे हैं, यहां पे रूट जबरदस्ती लाया गया है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? cos थीटा बचेगा। तो इस cos थीटा को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, और इस फॉर्म में लिखा गया है ना, जब रूट में लिखा गया है तो रूट को हटाने के लिए यहां पे स्क्वायर भी लगाया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो लिखे हैं ना, ये बाबू यही है, cos थीटा है वो। ठीक, हाँ, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो sin 2 थीटा इक्वल टू ये 2 sin थीटा आई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस क्या होता है? चलो 1 माइनस क्या होता है बोलिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये तो जानते हैं ना, ये तो 10th का है ना। हाँ, चलिए अब देखिए, तो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो गया sin थीटा। देखिए, sin थीटा किसके बराबर है बाबू? x के बराबर है ना, तो sin थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे? यहां से x रख देंगे। इसमें आइए 1 माइनस ये sin स्क्वायर थीटा है, तो sin थीटा के जगह पे जब x रखेंगे और यहां स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात क्लियर? चलिए, अब साइन को भेज दीजिए उधर, तो इधर बचेगा 2 थीटा, और साइन जब इधर जाएगा ना तो साइन हो जाएगा इनवर्स में। साइन क्या हो जाएगा बाबू? इनवर्स में हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ये 2x, और रूट में हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कहां लिख दें? इसी साइड लिख देते हैं, इसी साइड थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, इसको हटा देते हैं। ठीक, समझिए, तो हम लोग आ गया 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये तो 2 हो गया, और थीटा के जगह पे क्या लिखना है? साइन इनवर्स x, इसलिए कि हम लोग माने थे कि जो थीटा है ना वो साइन इनवर्स x के बराबर है, तो थीटा के जगह पे क्या रख दिए? साइन इनवर्स x, और जहां 2 था वहां 2 ऐसे ही है। इक्वल टू में हम लोग आ गया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था बाबू? तो यही हमें करना था प्रूफ। बोलिए, समझ में आया? आगे बात समझ में?
कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट पेपर चले। चलिए तो पहले हम लोग नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। ये सेकेंड नंबर है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, कहीं से कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, होगा तो फिर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? अगर इसमें कहीं से भी कोई समस्या, हाँ एक ये हो सकता है कि ये यदि फॉर्मूला आपको नहीं याद हो, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो अब उसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि हम फॉर्मूला लिखवा सकते हैं, ठीक है? हाँ, बाकी फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग का सेकेंड नंबर बाबू यही था, हम लोग का सेकेंड नंबर यही था कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स क्या था बाबू? हम लोग का क्या था? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए, तो इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मान लेंगे? तो माना 2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और तुरंत मान के हम यहां पे क्या दे देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो cos इनवर्स उस साइड भेज देते हैं, इधर हो जाएगा 2x, हाँ, अब इधर हो जाएगा क्या? cos थीटा, cos थीटा। देखते हैं, यहां हम लोग गलत कर रहे हैं ना, यहां पे ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है? हम लोग को खाली मानना है कि cos इनवर्स x इक्वल टू क्या? थीटा। हाँ, ये वाला 2 को छोड़ देना है, ठीक है? हम लोग केवल इसी को मानेंगे कि cos इनवर्स x इक्वल टू कौन सी? थीटा। तो जब cos इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, जैसे पीछे जाकर देख रहे थे उसमें कि उसमें भी तो ऐसा ही नहीं करती है, ठीक है? यहाँ 2 cos लिख दिए तो चलिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, ठीक? और इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? यहां भी लगाएंगे बाबू हम फॉर्मूला, ठीक है? और यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहां लगाएंगे cos 2 थीटा का। इसके पहले वाला में जब साइन था तो हम फॉर्मूला की चीज का लगाए थे? sin 2 थीटा का। लेकिन इसमें क्या है? इसमें cos है, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला cos 2 थीटा का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है बाबू? 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है? चलिए, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू, ये 2 हो गया, और cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का मान कितना है? 1 है, तो इसके जगह पे x स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है? अब यदि यहां से cos को उस साइड भेज दें तो यहां हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, cos उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। इतना तो लेंगे हम लोग, है ना? अब देखिए, जो थीटा है, थीटा तो हम लोग माने थे कि cos इनवर्स x होता है, यहां लिख दीजिए cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और लाना यही था, यही हो गया प्रूव्ड। बोलिए कहां मुश्किल आ रहा है, कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है? अब देखिए, अब बात समझिए आप, ठीक? इसमें से ये 2 हम करा दिए, ये और ये। आप अपना सब साम दाम दंड भेद पूरा लगा लीजिएगा और इन तीनों को प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है? कर लेंगे? हाँ। यदि नहीं आता है तो आप नीचे बता दीजिएगा हमको कमेंट में, ठीक है? यदि आप नहीं कीजिएगा कमेंट ना कि सर इन तीनों को सिद्ध कराइए, तो नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, ठीक? ये जो टाइप 6 है ना, टाइप 7 पे चलेंगे, ठीक है? अगर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तभी ये तीनों कराएंगे। और यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है? अब हो जाता है तो ये बनने के बाद भी कमेंट नहीं कीजिएगा सर करा दीजिए, है ना? तो फिर आप ही का नुकसान है ना, ठीक है? इसलिए कि इसको भी बनाने में टाइम लगता है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, और आपसे यदि बन जाता है तो फिर आपको
कमेंट करके ये नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, और समझ में आया कि नहीं आया इसको भी आप लोग बताते रहिएगा कमेंट में, ठीक है। क्लास कैसा लगा, और आज जो है कि आज इतना ही पर हमने देते हैं यहां तक, ठीक। हाँ, काफी लंबा क्लास हो गया है, ठीक। तो इससे ज्यादा अब जो है इसके आगे वाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, और बाकी उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी आप क्लास किए आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। और आपका जो केमिस्ट्री जो क्लास है, ठीक है, वो भी ये जो होली है ना, और होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। होली मनाइए, अच्छा से मनाइए, बढ़िया से मनाइए, सबको रंग लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो होली के बाद ठीक आपको केमिस्ट्री की भी क्लास है कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएंगी, और जो फिजिक्स की क्लास है, ठीक है, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जो भी था वो सब खत्म हो चुका है, ठीक। हाँ, अब आप भी जो है कि लगिए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।